चलो भाई, तो मैं डिफाइन करता हूं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। इसका क्या डेफिनेशन है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स का? कोई डिफाइन कीजिए। हम लोग सीरीज को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, सिंपल है ना। यस। सो ओके, हाँ ये भी आप उसके थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्शियल सम वाला कि हम उसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं आप, तो वो तो आप रिजल्ट बता रहे हैं। तो सिंपल है, सीरीज का डेफिनेशन जो है सम ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस ओनली। तो मेनली यहाँ पे हम लोग चूंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात किया था हमने, तो यहाँ भी सीरीज लिखने का मतलब इनफाइनाइट सीरीज है। तो हम ऐसी कोई सीरीज की बात नहीं करेंगे जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा, क्योंकि सीरीज डायरेक्टली कनेक्टेड है सीक्वेंस के साथ। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मान लो ए एन कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का, सो लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सो लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। देन जो एक्सप्रेशन है ना, तो द एक्सप्रेशन दिस, क्या लिखोगे इसको आप? समेशन ए एन एन फ्रॉम 1 to infinity। और इसी को आप ऐसा लिख सकते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलेगा। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ए एन जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कैसा लिखते हैं? सो जब हम लोग ए एन इनिशियली मैंने बताया था, ए एन का मतलब क्या था? A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। तो यहाँ सीक्वेंस में क्या A1 कॉमा A2 कॉमा A3, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो इन्हीं के टर्म्स को मतलब सम फॉर्म में लिख देना है। तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज, सिंपल इनफाइनाइट सीरीज। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। तो ओनली सीरीज का मतलब यहाँ इनफाइनाइट सीरीज होगा। ओनली सीक्वेंस लिखा उसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ठीक है, सो इट इज इनफाइनाइट सीरीज। तो ये होगा इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज इसका डेफिनेशन है। अब हम कन्वर्जेंस की पहले जब बात करते हैं तो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के थ्रू डिफाइन करते हैं, है ना। सो अभी के लिए ओके है किसी को? ये डेफिनेशन है सीरीज का, आप कोई बुक में देखो यही लिखा होगा डेफिनेशन। ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के थ्रू डिफिनेशन नहीं लिखा होगा, वो उसको रिलेट करेगा अभी। क्योंकि हम सीरीज की जब कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस के कन्वर्जेंस जैसा ही हो जाता है। तो अभी आता हूँ कैसे। तो जैसे मैं इसको अगर बात करूं, जैसे हमने कहा कि लेट ए एन, जिसके टर्म्स हैं A1 प्लस A2 अप टू AN। ठीक है, सो दिस बी अ सीक्वेंस इन आर, मतलब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिफाइन करते, जो आप कहना चाह रहे थे, S1 इज इक्वल टू A1, S2 इज इक्वल टू A2। अरे यार ये क्या कर दिया। तो हाँ, तो देखो, तो S1 इज A1 और S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 एंड सो ऑन। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना, यहाँ A3 एंड सो ऑन। अगर Sn लिखूंगा तो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। तो Sn क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये जो Sn हमने लिखा है, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के पहले एन टर्म का सम है, तो इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो यहाँ एक टर्म आएगा ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सो ये व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये पार्शियल सम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने कहा है कि सीक्वेंस में इनफिनाइट टर्म होगा, सीरीज में भी इनफिनाइट टर्म होगा। तो ये पार्शियल सम है क्योंकि हम एन टर्म ले रहे हैं यहाँ पे ना, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो ये में क्या होगा कि सिंपल सीक्वेंस ऑफ पार्शियल
सम ना, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SOPS, करस्पॉन्डिंग टू सीरीज। तो ये मेरा सीरीज है अभी AN n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ बुक में 0 से स्टार्ट हो सकता है, तो मैं अभी 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा आपके पास कि समेशन AN n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज डिफाइंड एज, तो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, डिफाइंड एज SN, और SN का मतलब तो वहाँ लिख ही रखा है A1 प्लस A2 अप टू AN। तो ये जो SN मैंने लिखा है इसी को बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम करस्पॉन्डिंग टू अ सीरीज, ठीक है ना। उस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले n टर्म का हम लोग सम कर रहे हैं, ठीक है भाई। यस, हाँ कर सकते ना। अगर SN कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, SN डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो सीरीज डाइवर्जेंट, अभी मैं लिखूंगा, आप सही कह रहे हैं। तो हम लोग SN के थ्रू सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे जो सीरीज है एक्चुअली वो किसी सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल है। जैसे मैं आगे लिखता हूँ, देखिए तो हमने क्या लिखा कि नाउ, कि जैसे जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हम लिखा था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसको क्या लिखा मैंने, SN। SN क्या है, A1 प्लस A2 अप टू AN। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ AK फ्रॉम 1 टू N, ऐसा लिख सकता हूँ, यही चीज़ है। अब मैं अगर ऐसा लिखता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN, तो इसका क्या मतलब है, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा AK, या मैं इसको लिख के बताता हूँ ना। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन AK K फ्रॉम 1 टू N, यही चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने। इसकी लिमिट दोनों तरफ लिमिट लगा ले दोनों तरफ, और ये कहीं ना कहीं इसके इक्वल है। सो AK K फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब K तो यहाँ डमी वेरिएबल है ना, क्योंकि सीरीज को K से क्या फर्क पड़ता है। अब N भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो AN n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये जो लिमिट SN है एक्चुअली वो सीरीज के इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो अब अगर ये लिमिट कन्वर्ज करेगी, अगर ये लिमिट कन्वर्ज मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी तो फाइनाइट होगी। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम बोलेंगे सीरीज डाइवर्जेंट। सिंपल। तो जैसे मैं अभी थ्योरम लिख देता हूँ, है ना। सो क्या होगा थ्योरम, तो अभी मैं डिफाइन किया कि सीरीज है क्या, ठीक है ना। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कन्वर्जेंस को, या कुछ अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो बेटर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एग्जाम्पल है मेरे पास, चलो AN सीक्वेंस है -1 की पावर n, ये एक सीक्वेंस है, ठीक। तो इसके टर्म्स आपको पहले से ही पता है कि जो ये सीक्वेंस है इसके टर्म्स है -1 1 -1 1, ये होगा। जब आप SN लिखेंगे यहाँ पे, सो व्हेन यू राइट SN तो क्या होगा A1 प्लस A2 अप टू AN। तो इसमें क्या होगा आपको पता ही है कि जैसे आप ऐड करोगे -1 + 1 -1 + 1, जैसे मैं अभी लिख रहा था वहाँ पे n, ये चीज़ मैंने वहाँ यूज़ किया है जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने। सो n अगर ऑड है तो ये -1 आएगी, मान लो n 1 है तो A1 का इक्वल हो जाएगा, n 3 है तो A1 + A2 + A3, तो -1 1 -1। और n अगर इवन है, n इवन है तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 जब n ऑड है और 0 जब n इवन है, ठीक। तो अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ SN, क्या कहते हैं आप लोग, SN की लिमिट क्या होगी। हाँ ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, है ना। तो ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तो इसका मतलब वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये सीक्वेंस SN डाइवर्जेंट है यार, तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट है यहाँ पे, फिर ये चीज़ है। तो बाकी ऐसे और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं आपको इसके थ्रू, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास AN सीक्वेंस है 2/3 की पावर n, तो इसके अगर आप टर्म्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3
2/3 का स्क्वायर, 2/3 का क्यूब एंड सो ऑन। इसके अब मैं एस एन लिखता हूँ, तो एस एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम a1 प्लस a2 अप टू an। तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर अप टू 2/3 की पावर n, ये एस एन हो गई। अब जब आप लिमिट की बात करेंगे, सो व्हेन वी आस्क यू व्हाट इज द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन, ठीक है ना, तो ये आप इजिली निकाल सकते हैं। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये वाला टर्म आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर और 2/3 की पावर n। तो ये इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सम हो जाएगा ना, n टेंस टू इंफिनिटी, ये चलता चला जाएगा। सो a/1 माइनस r, ये है, तो कितना आ जाएगा 2/3/1/2 आ गया, तो सम इसका 2 आ गया। तो 2 इज द लिमिट ऑफ द एस एन, जो कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो हमने ये देखा, ये जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन है, यही एक्चुअली ये था 2/3 की पावर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही तो था, एंड दिस इज एक्चुअली 2। तो यहाँ से मैं बोलूँगा क्या, हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि जो सीक्वेंस एस एन है वो कन्वर्जेंट है। एक्चुअली सीक्वेंस एस एन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, तो एस एन एक सीक्वेंस है, सो सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। एंड इनफैक्ट तो इससे ये समझ आएगा, ये जो सीरीज है 2/3 की पावर n है ना, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। एंड सम ऑफ सीरीज भी निकल गई, तो सम ऑफ दिस सीरीज इज 2 एक्चुअली, है ना, तो सम ऑफ सीरीज भी आपको मिल गई 2 के इक्वल है। ओके, दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे हम जब सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे एस एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। तो मैं थ्योरम लिखता हूँ, है ना। सो यहाँ पे है लेट ए एन बी अ सीक्वेंस एंड सीरीज ए एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी अ सीरीज, है ना। तो करस्पॉन्डिंग सीरीज लिख सकते हैं आप, ए एन के करस्पॉन्डिंग, मतलब सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग एक सीरीज मिलेगी, सीरीज के करस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस मिल जाएगी आपको, जहाँ ए एन यूज है, ए एन इज द सीक्वेंस। तो यहाँ से क्या होगा, ए एन बी अ सीक्वेंस एंड समेशन ए एन फ्रॉम 1 टू दिस बी अ सीरीज। लेट एस एन, जो कि आप जानते हैं A1 से लेके AN, ये जो है दिस बी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, नोटेशन है, या दिस इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, किसका, सीरीज का, ऑफ सीरीज AN n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, देन सीरीज AN n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट if and only if सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, या सीक्वेंस आप सिर्फ लिख सकते हैं कि सीक्वेंस जो एस एन है इज कन्वर्जेंट, इफ एंड ओनली इफ है। तो अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगी तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो इसके थ्रू मैंने ये डिफाइन कर दिया है ना, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को मैंने डिफाइन किया, समझ लो। यहाँ चाहो तो डेफिनेशन में लिख सकता हूँ मैं ना। तो जी, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, जी ठीक है। क्योंकि आप ना थोड़े ध्यान देते नहीं है चीज़ों का, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है, ठीक है ना। तो आपको समझ आना चाहिए, ये सीरीज एक्चुअली, ये सीरीज और ये लिमिट सेम ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है, इसीलिए इफ एंड ओनली इफ है। तो हमने क्या किया, सीक्वेंस को अभी सीरीज के, सॉरी, हमने सीरीज को सीक्वेंस के थ्रू डिफाइन किया यहाँ पे, मतलब सीरीज के कन्वर्जेंस को हमने सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के थ्रू डिफाइन किया, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस का कन्वर्जेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट यूनिक और फाइनाइट होगी, या इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल होगी, यही है ना। तो उससे आ जाएगा
तो तो इसके थ्रू आप देखो, हमें ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये बैकग्राउंड की थ्योरी बताया जा रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बहुत सारे थ्योरम से उससे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये जस्ट बैकग्राउंड है कि वो सीरीज के कन्वर्जेंस तक पहुंचे कैसे, है ना। तो ये हमने डिफाइन किया, ये समझ लो डेफिनेशन है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का, कि डेफिनेशन कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का मीनिंग क्या है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज की मीनिंग है कि ये जो सीक्वेंस है उसके कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। कौन से सीक्वेंस की? एस एन की। एस एन एक नया सीक्वेंस है, ए एन सीक्वेंस था, ए एन के हेल्प से हमने एक एस एन बनाया। अब एस एन कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपको डिस्कस किया है कि ये मेरे पास एक सीरीज था, मेरे पास ये वाला, इसका सीरीज को मुझे टेस्ट करना था, है ना। तो ये जो मेरे पास ये सीरीज था 2 की पावर 3 की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मुझे चेक करना था ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। हमने क्या किया, एस एन बनाया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब ये चेक किया कि ये जो एस एन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो एस एन हमने चेक किया, एस एन की लिमिट 2 आ गई, तो एस एन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि, है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, आप इसको इग्नोर कर सकते हो अभी। सो ये चीज़ है, इसका ये ज़रूर मतलब है कि ये जो आपके पास n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है ये 2 आ गया। हाँ, क्योंकि n टर्म कहाँ कहाँ इन्फिनाइट टर्म तक जोड़ रहे हैं, यहाँ कितने टर्म का सम है। यही यही चीज़ मुझे आपका समझ नहीं आता। मैं पूछता कुछ हूँ, मतलब पूछता मैं कुछ हूँ, बताते कुछ हो। मैं पूछ रहा हूँ एस एन में कितने टर्म्स हैं। हाँ, तो एन इसलिए पार्शियल है। मतलब अपनी बात है, हर क्लास में आपको यही बोलता हूँ मैं जो पूछ रहा हूँ वही बताइए आप, तो उससे आपको क्लियर होगा। अपना आप रखना है तो आप कुछ भी बोलते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपको समझना है मैं वही समझाऊंगा। पार्शियल समझ लो क्योंकि एन टर्म है, सीरीज में इन्फिनाइट टर्म होते हैं, सीक्वेंस में इन्फिनाइट टर्म होते हैं, तो पार्शियल समझ लो एन टर्म है। लिमिट लगाया तो अलग चीज़ हो गई, हम एस एन को सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोल रहे हैं, लिमिट एस एन को नहीं बोल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास सिंपल क्या है ना, कि एन सीक्वेंस है, ये सीरीज है। तो जब हम सीक्वेंस बोल रहे हैं तो इन्फिनाइट सीक्वेंस बोल रहे हैं, सीरीज बोल रहे हैं तो इन्फिनाइट सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है। अब मुझे अगर इसको टेस्ट करना है तो इसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं, हम हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, है ना। तो जैसे हमने ये कहा था कि सीक्वेंस में ऐसा हमने कहा था ना कि, या मैं ऐसे लिखूं, एस एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, कि लिमिट एस एन जो होगी इज फाइनाइट एंड यूनिक, इज फाइनाइट एंड यूनिक, है ना। ये हमने लिखा था लास्ट टाइम भी सीक्वेंस ए एन के लिए। तो जब हम लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे सीरीज कन्वर्जेंट है, कि ये जो सीरीज है आपके पास ए एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ सीरीज, हम लोग यहाँ सम बोलेंगे, है। सीरीज अलग चीज है, सम ऑफ सीरीज का मतलब क्या, सीरीज एक एक्सप्रेशन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने अभी कहा था कि 2/3 की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसका सम 2 आया, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट से कि 2 सीरीज है ना। सीरीज ये है एक्चुअली, दिस इज द सीरीज, ये सीरीज एक एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड डॉट डॉट सो वन। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, दैट इज सीरीज एक्चुअली। ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा वो सीरीज है। इसका सम 2 आया, तो ये नहीं बोल सकते ये तो इक्वल ही है तो 2 भी सीरीज हो गया। आप ये नहीं बोल सकते 2 एक सीरीज है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा सीरीज का डेफिनेशन क्या है। सीरीज इज नॉट अ नंबर। तो ये जो 2 आया ये सम ऑफ सीरीज बोलेंगे इसको हम। तो दिस इज सम ऑफ सीरीज, ये जो था हमारे पास उसका सम है एक्चुअली। मतलब सारे टर्म को मैंने ऐड कर दिया, तो एट द एंड सीरीज का जो सम इसके इक्वल निकल के आया। सो दिस इज सीरीज, है ना। सीरीज एक एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट अ नंबर। तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो 2 को हम जब भी लिखेंगे, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, सम ऑफ सीरीज लिख रहा हूँ। तो ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ सीरीज इज फाइनाइट एंड यूनिक। ठीक है ना। तो अगर किसी सीरीज के करस्पॉन्डिंग दो, आपको लगता है कि दो सम आ रहा है डिफरेंट कंडीशन में, तो वो सीरीज डाइवर्जेंट माना जाएगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमने डिस्कस किया अभी, तो ये एग्जांपल में था कि यहाँ पे दिस इज अ सीरीज, है ना, ये सीरीज है,
और ये सम ऑफ सीरीज है ये। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जैसे हमने कहा कि इस सीरीज की बात करते हैं, चलिए सीरीज -1 की पावर n ये है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस सीरीज इज कन्वर्ट, सम इसका 2 क्या है, फाइनाइट और यूनिक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो सीरीज 2/3 की पावर n है, दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब जैसे इस सीरीज के बारे में मुझे बात करनी है कि बताइए ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो या तो एक तरीका था ये वाला, एक ये वाला तरीका है कि मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालूं, कन्वर्जेंस की बात करना है तो मैं एस एन के कन्वर्जेंस की बात करूं, एक तरीका ये अभी है। दूसरा तरीका है कि मैं ये वाला थ्योरम लगाऊं कि ये कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ सीरीज क्या होनी चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक, तो मैं ये दिखा दूं कि सम जो है वो फाइनाइट एंड यूनिक होगी। तो जो सीरीज का सम है वो फाइनाइट और यूनिक हो जाए, तो क्या इसका सम फाइनाइट यूनिक होगा, तो हम लोग या तो एस एन के है ना, तो जैसे यूनिक तो होगा नहीं, आप जानते हैं, तो हमने अभी लिखा था ये कि -1 होगा अगर n आपका ऑड है, 0 होगा अगर n आपका इवन है, तो इसका सम तो फाइनाइट होगा नहीं। इनफैक्ट ये भी यही चीज़ है यहाँ पे। तो सीरीज का लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, सीरीज का हमने लिमिट पॉइंट का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, दिस इज द क्या बोलते हैं उसे, मतलब जो भी आप बोलो इनवैलिड टर्म है, ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, सीरीज का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, देर इज नो डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीरीज, वो सिर्फ सीक्वेंस का होगा, ठीक है ना। जी, कन्वर्ज नहीं करेगा, वो डाइवर्जेंट करे, डाइवर्जेंट होगा। जो आप पूछना चाह रहे हो उसका आंसर यस है, वही 3 पॉइंट होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 एंड 0, तो है ना, सिंपल है। तो ये सम इसका है ना, ये आप जान ही रहे हैं कि जब ये होगा जब n ऑड n इवन है, सो n ऑड है और n इवन है, तो इसका मतलब क्या है कि सीरीज का जो सम है, अगर आप ऑड टर्म्स को ऐड करेंगे -1 आएगा। सीरीज में कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है सीरीज में, सीरीज में सम है, लिमिट नहीं है। लिमिट तब होती है जब n होता है, सीरीज में कहीं पे n नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब हम सीरीज an लिखता हूं मैं, तो इसका मतलब ये है देयर इज नो n इन द सीरीज। अगर मैं आपको लग रहा होगा n है तो आप गलत फहमी में है, ये एक्चुअली सीरीज है, इसमें कहीं भी n नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन उसको शॉर्ट में वैसा लिखा है, तो इसमें कहीं n है नहीं कि आप उसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट तब निकालते जब n टेंस टू इन्फिनिटी, आप तब करेंगे जब यहाँ n होगा, तो इसीलिए सीरीज का सम होगा, कोई लिमिट नहीं होगी, कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगी, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे क्या समझ आए कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, हमने पढ़ा था ना कि यहाँ लिमिट एस एन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो लिमिट एस एन डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है कि जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, तो जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। तो इससे ये समझ आया कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट। अगर मैं एक और सीरीज की बात करूं, जैसे ये लिख रहे हैं ना, तो मान लीजिए एक सीरीज है 2 की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मान लीजिए एग्जाम्पल है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप डायरेक्टली सम दिखा दो कि सम यूनिक फाइनाइट नहीं है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, या आप एस एन लिखो फिर दिखाओ एस एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसके थ्रू दिखा सकते हो, है ना। आगे और भी तरीका है, वो तो हम लोग मेन थ्योरी पे ना, जो डिफरेंट थ्योरम्स हैं ना, ये रूट टेस्ट कंडीशन। हाँ ये सब आगे आएगा, 1/n की पावर p ना, वो सब बात करेंगे। अभी जस्ट हम लोग
डिफाइन कर रहे हैं कि सीरीज या कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। आगे हम डिफरेंट टाइप के सीरीज को अभी देखेंगे, हाँ जो आप कहना चाह रहे हैं। तो अभी क्या होगा, ये अगर देखेंगे आप, देखिए है 2 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो या तो आप डायरेक्टली देख लो इसका सम इन्फिनाइट है ज्योमेट्रिक से, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है ना, तो इसका सम क्या है, इन्फिनाइट है, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है। सम इन्फिनाइट है तो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है ना। सो सीरीज डाइवर्जेंट है, मतलब सम इसका फाइनाइट नहीं है। तो ये है दूसरा तरीका, एस एन बना सकते हैं आप, उससे बोल सकते हैं। तो ये तो हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लिखा है। अब डिफरेंट सीरीज की आप बात करेंगे, जैसे जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि जैसे ये हमारे पास पी टेस्ट जो होता था, अभी पी सीरीज की बात करते हैं, एन की पावर पी, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, हाँ तो ये कब कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि आपको देखना पड़ेगा ये कब कन्वर्जेंट होती है, जब p की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, स्ट्रिक्टली मोर देन 1, यही था। तो ये तो थ्योरम है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं इसको हम, मान लो ये थ्योरम है। जी जी, उसको इंटीग्रल टेस्ट बोलते हैं ना, आगे बहुत सारे टेस्ट हम लोग करेंगे। तो सीरीज को अगर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है तो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम या सीरीज सम निकाल के नहीं करेंगे, हमारे पास और आसान तरीके हैं। वो क्या तरीका है कि टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंसेस हमारे पास है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, तो वो हम लगाएंगे। डिफरेंट टेस्ट है, जैसे पहला सबसे आसान टेस्ट आएगा, तो इसको इंटीग्रल टेस्ट एक आएगा जिससे प्रूफ हो जाएगा इजीली, कि आप ये चेक कर सकते हैं, इसका अगर प्रूफ देखना हो तो, है ना। इंटीग्रल टेस्ट आप आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो 1 बाई मान लो एक x की पावर p dx है ना, चाहो तो 1 से इन्फिनिटी ले लो इसको। अब चेक करो ये कब फाइनाइट होगी, तो ये फाइनाइट तभी आएगी जब p की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, है ना, आप चेक कर सकते हैं। तो ये प्रूफ का एक आइडिया है। तो इंटीग्रल टेस्ट से आता है कि ये कन्वर्जेंट का मतलब सम फाइनाइट, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है इंटीग्रल टेस्ट। तो वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, अभी हम थोड़े से आगे एक सिंपल सा वो लिखते हैं। सो एक nth टर्म टेस्ट है, इसका नाम है nth टर्म टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आता है, मतलब बेसिक है। तो इसमें क्या होता है, हालांकि थ्योरम है, तो इसमें होगा इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ध्यान देना मैं लिख के आ रहा हूं, ये वन वे स्टेटमेंट है। दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट देन, जो सीरीज में सीक्वेंस यूज्ड है, सीरीज के अंदर ए एन सीक्वेंस यूज्ड है ना, तो वो जो सीक्वेंस ए एन है उसकी लिमिट जो होगी वो 0 पे जाएगी, ठीक है जी। ये वन वे स्टेटमेंट है। अगर लिमिट ए एन 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो अगर मैं रिमार्क में लिख दूं कि इफ लिमिट ऑफ ए एन ये मान लीजिए 0 है, देन सीरीज ए एन मे नॉट कन्वर्ज, जरूरी नहीं है कन्वर्ज करेगी, है ना। कुछ एग्जाम्पल बताइए इस रिमार्क के सपोर्ट में। हाँ सिंपल, हम लोग सीरीज 1/n ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ए एन है हमारे पास, ये जो ए एन है उसकी लिमिट 0 है, ये जो ए एन यूज है यहाँ पे, है ना, ए एन सिक्वेंस के करस्पॉन्डिंग ये सीरीज है। सो ए एन हमारे पास 1/n है, और 1/n की लिमिट तो 0 है। सो 1/n की लिमिट 0 है, बट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, है ना। तो आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 0 है, बट जो सीरीज 1/n है वो आपका डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट। तो आपको समझना है ना। जबकि आप बोलोगे नहीं ऐसा भी तो मिल जाएगा, यस। जैसे और एग्जांपल आप लोगे कि जैसे लिमिट 1/n² ये भी 0 है, बट ये सीरीज 1/n जो है दिस इज कन्वर्जेंट, तो इसलिए मैं लिखा मे नॉट मेन, है ना। तो जो थ्योरम है उसकी गारंटी है, इसका कन्वर्ज की कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर लिमिट ए एन 0 है तो सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, इसलिए थ्योरम नहीं बना। थ्योरम कब बनता है, जब किसी चीज़ की गारंटी देता है वो।
है ना। जैसे इसने गारंटी दिया कि सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी, तो ये गारंटी है ए एन की लिमिट 0 होगी। अगर ए एन की लिमिट 0 है तो कोई गारंटी नहीं कि सीरीज कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो ये जो मे और मे नॉट भी वाला सिचुएशन है, कभी थ्योरम नहीं बनाएगा, है ना। तो इस तरह से है। जैसे आपने देखा सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा? इसी थ्योरम को मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? So what is contrapositive statement corresponding to this theorem? जी, तो यहां से आ जाएगा कि अगर ए एन की लिमिट 0 नहीं है, हमने क्या कहा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बिल्कुल वही चीज लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, कि अगर ये सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंट है तो ए एन सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी। अगर ए एन सीक्वेंस की लिमिट 0 नहीं है तो ये गारंटी देता है कि जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट ही होगी। सो ये गारंटी देता है कि सीरीज जो होगी वो आपकी, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। इस स्टेट कन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव समझना, इस स्टेटमेंट का ये कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कन्वर्स स्टेटमेंट ये होगा कि अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो ए एन की लिमिट 0 नहीं होगी, मे नॉट बी ट्रू, है ना। जैसे -1 की पावर एन ही ले लीजिए, तो इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना। सो इस थ्योरम का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब उल्टा इसका सही नहीं है। दोनों वन वे थ्योरम है, बोथ आर वन वे थ्योरम। इनफैक्ट दोनों थ्योरम एक ही बात कर रहा है। वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, उसी को दूसरे तरीके से बोलेंगे तो इफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। वैसे ही इसको लिखा है मैंने। ओके, तो इस पे है ना बहुत सारे आप सिंपल चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें दिया होता है कि एक सीरीज है cos 1/n, n फ्रॉम 1 to infinity। अब मुझे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ भाई ये cos 1/n की सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। तो आप सिंपल ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, cos 1/n, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया, cos 0 1 हो गया। तो इससे क्या समझ आया, 1 तो 0 नहीं है, तो अगर ए एन की लिमिट 0 नहीं है तो ये गारंटी देगा, सो देयर फोर, चूंकि 0 नहीं आया ना, तो ये जो सीरीज है cos 1/n, दिस इज डाइवर्जेंट, हाँ नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, ओके ना। तो कोई भी सीरीज आप पहले एक काम कर सकते हैं कि सीरीज ए एन को जब भी टेस्ट करना हो, जैसे मुझे कई बार बोलता है टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ए एन, मान लीजिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि टेस्ट करो कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट ए एन कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब दो पॉसिबिलिटी है, तो 0 आएगी या नॉन 0 आएगी, है ना। सो है ना, लिमिट हम ये निकालेंगे तो या तो इसका आंसर 0 आ सकता है या नॉन 0। 0 आया तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो 0 अगर आता है तो ये सीरीज ए एन में और मे नॉट कन्वर्ज, कोई गारंटी नहीं है ना। तो यहां से आ जाएगा मे और मे नॉट कन्वर्ज। लेकिन अगर नॉन 0 आया लिमिट, तो गारंटी है कि सीरीज डाइवर्जेंट होगी, है ना। तो सीरीज दिस इज नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट। तो मैंने दो ही कैटेगरी रखा हुआ है सीक्वेंस में भी, कन्वर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट। तो नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है ना। सो सीरीज में भी यही है, कन्वर्जेंट या नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट ये। सो यहाँ से आ गया सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, है ना। कोई ओसिलेटरी सीक्वेंस और वो सामने अलग से मैंने तीसरा टर्म नहीं, ओसिलेटरी जो भी सीक्वेंस सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। तो इस तरह से मैंने वैसा किया है। तो ये वाली चीज़ आपको करनी है, कोई सीक्वेंस दे। अब अगर ये आ जाए तो अब आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड ये होगा, तो आपको और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, है ना। आपको और इन्वेस्टिगेशन चाहिए चेक करने के लिए कन्वर्जेंट है कि नहीं है। यहाँ तो गारंटी मिल गया, है ना।
तो ये वाली चीज़ आपको करनी है। किसी को डाउट है इसमें बताइए। तो ये बस एक हमने छोटा टेस्ट लिखा है ना, तो यहाँ पे जस्ट हमने एक सिंपल सा ये nth टॉम टेस्ट बोलते हैं, सिंपल प्रॉपर्टी है। जितने भी आपने देखा होगा सीरीज जो कन्वर्ज किया था उसकी लिमिट हमेशा n टेंस इनफिनिटी 0 ही आएगी। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, हमने एक एग्जांपल लिए थे अभी, सीरीज 2/3 की पावर n, और ये कन्वर्जेंट आया था क्योंकि इसका सम 2 आया था, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड सम ऑफ सीरीज जो आया था, सम ऑफ सीरीज वाज 2। अगर आप यहाँ चेक करेंगे लिमिट, तो चूंकि ये कन्वर्जेंट है तो आप ऑब्वियसली हमेशा ऑब्जर्व करेंगे, और ये ऑब्वियस है क्योंकि थ्योरम है तो कभी काउंटर एग्जाम्पल तो होगा नहीं, तो ये लिमिट 0 ही होगी, है ना, इस तरीके से। तो एक तो nth टॉम टेस्ट लिखा हमने, जैसे यहाँ पे इन लोगों क्या क्या बोला हुआ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कहता ना सीरीज ऑफ रियल नंबर्स और कन्वर्जेंस, तो हमने कन्वर्जेंस को भी डिफाइन किया है कि सीरीज ऑफ रियल नंबर क्या होता है, कन्वर्जेंस की क्या मीनिंग है। कन्वर्जेंस की मीनिंग हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के थ्रू डिफाइन किया। अभी कह रहा है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसमें हम डिफरेंट टेस्ट लिखते हैं अभी, है ना, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस में बहुत सारे टेस्ट आएंगे। तो जैसे अभी हम सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म के लिए आगे टेस्ट लिखता हूँ, तो जैसे टेस्ट में क्या क्या है जी, तो जैसे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस था ना, तो एक तो ये nth टर्म टेस्ट था सिंपल, कुछ मैं ऐसे ही लिख देता है ये ना, जैसे इसको pth टेस्ट बोलते हैं, सो p टेस्ट बोलते हैं। तो p टेस्ट में क्या है कि ये भी एक थ्योरम ही है जो हमने अभी कुछ देर पहले लिखा था, कि ये सीरीज 1/n की पावर p n फ्रॉम 1 to infinity इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज मोर देन 1। इफ एंड ओनली इफ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप, कि इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं कि सीरीज 1/n की पावर p दिस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p होगा लेस देन 1, या कुछ भी ले लो, नेगेटिव पे भी चल जाएगा। तो इनफैक्ट जस्ट यू टेक p इक्वल टू 1, जी जी, है ना, सो लेस देन और इक्वल टू 1, सही है, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही एक ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट आता है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट क्या कहता है, तो देखो ये डिफरेंट टेस्ट लिख रहा हूँ जिसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में। पहला मैंने nth टर्म टेस्ट लिखा था, तो उसमें ये कहा हमने कि nth टर्म की लिमिट निकालेंगे, an की लिमिट निकालेंगे, सीरीज का जो सीक्वेंस समेशन an है तो an सीक्वेंस की लिमिट निकालेंगे, नॉन जीरो आई तो डाइवर्जेंट है, जीरो आई तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकती है। तो उसके आगे मुझे फर्दर और दूसरा टेस्ट लगाने की जरूरत है, तो जैसा अभी पी टेस्ट है, इस तरह का सीरीज दिखे तो डायरेक्टली पी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट में क्या है कि ये भी एक थ्योरम ही है, ये थ्योरम कहता है कि सीरीज आर की पावर n, n फ्रॉम 1 to infinity, है ना, इज कन्वर्जेंट, ये आर की पावर कुछ और ले लो, क्या लूँ मैं, n ले लेता हूँ, चलो नहीं लेता हूँ, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, बताइए क्या होगा, किसी को याद है बोलो, ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, हाँ तो ये मॉड आर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा, मतलब -1 और 1 के बीच का आप कोई भी नंबर लेंगे तो ये कन्वर्जेंट होगी। और इसको प्रूव कर सकते हैं आप रूट टेस्ट से, रेशियो टेस्ट से, उस तरह प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गया उसका। फिर जैसे अभी मैं बात करूँगा रेशियो टेस्ट की, चलो मैं रेशियो टेस्ट की बात करता हूँ। रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज an दिस इज कन्वर्जेंट कब, तो पहले तो मुझे क्या करना होगा, इफ, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग, बोलिए। तो, हाँ तो मैं पहले है ना कन्वर्जन से पहले मैं बोलता हूँ कंसीडर द सीरीज, है ना,
तो पहले मुझे उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो कंसीडर अ सीरीज समेसन ए एन, ठीक। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि लेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन स्मॉल एल है, ठीक है ना। देन अब लिखते हैं, सो ए एन इज कन्वर्जेंट इफ, है ना, इफ लिख रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या है, या अरे छोड़ो, यहीं पार्ट में लिख देता हूँ पहले डायरेक्टली। पहला पार्ट, इफ क्या होता है, एल पे क्या कंडीशन होती है, लेस देन वन पे क्या होगा, ग्रेटर देन वन पे क्या होगा, और इक्वल टू वन पे क्या होगा। तो तीन कंडीशन है। तो अगर लेस देन वन है तो देन ये जो सीरीज है दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक। मोर देन वन पे तो कुछ बुक में देखना होगा एन अपॉन एन प्लस वन लिखा होगा, तो ये इन्फरेंस उल्टा हो जाएगा ना इसका मीनिंग, क्योंकि हमने एन प्लस वन अपॉन एन लिया है। सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस एन इज डाइवर्जेंट। और अगर ऐसा होगा तो टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल्स मतलब नो कंक्लूजन। तो यहाँ फिर से मे और मे नॉट कन्वर्ज, तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, है ना, तो नो कंक्लूजन, है ना। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड, आपको कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन अगले क्लास में कराऊंगा, कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, बाकी अगले क्लास में लिख दूंगा। तो ये तो गया रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, है ना। यहाँ पे अब क्योंकि मैंने पॉजिटिव टर्म की सीरीज नहीं लिया है तो यहाँ आप मॉड ले लो, ठीक है ना। हाँ यस, लिमिट कोई दिक्कत नहीं, आप लिमिट लिमसुप की क्यों बात कर रहे हैं आप, मैं लिमिट की बात करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं लिमिट लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर दोनों इक्वल यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, है ना। ये चीज़ है, आप लिमसुप ले रहे हैं तो आप वैसे सीक्वेंस की बात करेंगे जो कन्वर्जेंट नहीं है ना। तो वैसे की भी बात कर पाएंगे जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, बट ठीक है अभी लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ। जनरलाइजेशन हो सकता है, लिमसुप पे भी आपको थ्योरम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये रखते हैं, इसकी गारंटी है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लिमसुप के लिए। तो लिमसुप में ये है कि जैसे अभी हमने माना कि ये सीक्वेंस को कन्वर्जेंट ही होना पड़ेगा, और लिमसुप में ये कि हो सकता है कन्वर्जेंट ना हो लेकिन लिमसुप एग्जिस्ट करता है, माइनस वन की पावर एन है तो उसका लिमसुप वन है, तो लेकिन सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं है, तो वैसे है तो वो देखते हैं उसके लिए क्या है, वो एक्सटेंशन होगा वो। अभी मैं रूट टेस्ट पे आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो कंपैरिजन एंड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दोनों है, वो भी लिखा देते हैं। तो अभी यहीं पे स्टॉप करेंगे लिखा के, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास भी ये सब टेस्ट से ही स्टार्ट करूंगा। मैं एक बार सारे टेस्ट लिखूंगा कल, फिर दोबारा। अभी रूट टेस्ट क्या कहता है कि कंसीडर अ सीक्वेंस, क्या होता है, नहीं सीक्वेंस नहीं, सीरीज। सो कंसीडर अ सीरीज, सीरीज ए एन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये है। फिर से आप यहाँ एल क्या लेते हैं, सो लेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन मॉड ए एन, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्म की सीरीज नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सीरीज बोल रहा हूँ, तो इसलिए मॉड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिस इज एल, देन यहाँ भी तीन पार्ट है, वैसे ही होगा जैसे उसमें था, दूसरा तीसरा। तो क्या है कि अगर एल की वैल्यू लेस देन वन है तो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, है ना। इफ एल इज मोर देन वन, सिमिलर कंक्लूजन है, सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। और इफ एल इज इक्वल टू वन टेस्ट फेल मीन्स नो कंक्लूजन, तो कोई कंक्लूजन नहीं देगा ये, तो मतलब मे और मे नॉट कन्वर्ज, ये है, ये है। तो अभी मैंने क्या क्या लिखा, अभी जैसे nth टॉर्म टेस्ट था, पी टेस्ट है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट है, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट क्या इसका स्टेटमेंट है, हम्म हम्म
ठीक है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, ये nth टर्म टेस्ट। अच्छा कह रहा है UN विद द पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म कन्वर्जेस। हाँ ओके, तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो यूज़ करेंगे, तो इसको लिखा के मैं स्टॉप करूँगा आज, है ना। तो यहाँ पे है कि सिंपल अच्छा ये जो मैं लिखा था ना, यहाँ पे जो मैं लिख रहा था nth टर्म वाले में, इसमें है ना, इसका एक एक्सटेंशन भी है। तो एक्सटेंशन ये है कि अगर एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो क्या होगा। ठीक है, आएंगे इस पे हम। तो ये मुझे लगता है मैं अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, आगे बहुत सारे टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, ये सब अभी है ना। या अगर इसको लिखने में अगर ये बोलूँ, जैसे ये अभी के लिए थ्योरम ये लास्ट लिख देता हूँ। कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, ऐसे में टेस्ट ये दोबारा सारे कल क्लास में दोबारा लिखूंगा सारे टेस्ट, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कल मेनली क्वेश्चन होगा टेस्ट लिखने के बाद। एक थ्योरम मैं जस्ट यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ कि ये कहता है कि let an be a monotonically decreasing sequence, ठीक है ना, such that series n converges। ठीक, ये समझ आ रहा है आपको। अभी मैंने क्या लिखा था, सीरीज एन कन्वर्ज करेगी तो एन की लिमिट जीरो होगी, ये कहा था हमने कि सीरीज एन कन्वर्ज करेगी तो एन की लिमिट जीरो होगी। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वहाँ पे एन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, अभी एक रेस्ट्रिक्शन है कि एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो देन ये गारंटी देता है कि लिमिट एन तो जीरो होगा ही, ठीक है ना, साथ में ही लिमिट एन टाइम एन करोगे वो भी जीरो होगी, है ना, दोनों की गारंटी देता है। सो एंड है, पहला पार्ट ये है एंड दूसरा पार्ट ये है, ये बीच में एंड है, ठीक है ना। सो दोनों ट्रू होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा एंड, लेकिन इसके लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो एन भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस सच दैट सीरीज एन कन्वर्जेस। तो सीरीज एन कन्वर्ज करेगी तो एन की लिमिट जीरो होगी, ये पहले हमने देखा था। बट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो एन इंटू एन को भी जीरो पे ले जाएगा, ये है, ठीक है। तो बाकी अगले क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो आज हमने शुरू में कुछ क्वेश्चन किए, बाद में सीरीज का डेफिनेशन और कन्वर्जेंस की बात किया, बाद में हमने फिर देखा कि ये सब कुछ थ्योरम्स लिखे हैं जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको थ्योरम याद है कि नहीं याद है। तो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई थ्योरम यूज होगा सीरीज में, तो आपको थ्योरम सारे याद होने चाहिए। तो कुछ मैंने आज लिखे हैं सीरीज के थ्योरम्स, वो मैं कल भी लिखूंगा, फिर हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। कल सीरीज ही मेनली स्टार्ट करूंगा, तो टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ द सीरीज से। तो जो भी टेस्ट है कल हम लोग टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टॉप करते हैं, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू।